हो जाएगा। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, मैंने आपको स्टार्टिंग में डिवाइड दीज नंबर्स और डिवाइडेड बाय ये चीजें बताई थी ना। सो डिवाइडेड बाय का क्या मतलब हुआ, उसने कहा कि ऐसा नंबर जो कि 4, 6, 8, 12 और 16 से विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इनसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, इनसे डिवाइड हो जाए और हर केस में रिमाइंडर 2 छोड़े। मतलब अगर कोई एक नंबर पकड़ ले, उस नंबर को हम जब भी 4 से डिवाइड कर रहे तो भी वो रिमाइंडर 2 छोड़े, 6 से डिवाइड करें तो भी 2 छोड़े, 8 से डिवाइड करें तो भी 2 छोड़े और इन दोनों से डिवाइड करें तो भी वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय का क्या मतलब है, मैंने समझाया था स्टार्टिंग में आपको कि डिवाइडेड बाय और डिवाइड दीज नंबर्स, है ना, इनका क्या मतलब है। डिवाइडेड बाय क्या है नीतू, डिवाइडेड बाय क्या है, ऐसा नंबर जो कि ये गिवन नंबर है उनसे डिवाइड हो जाए। डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर इन नंबर से बड़ा होने वाला है, यही नंबर, यही बात हुई ना। अगर मैं कह दूं कि एक नंबर है 2 जो इन सभी से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, 2 तो छोटा नंबर है ना। और ऐसा नंबर लेना है कि जो कि इन सभी से डिवाइड हो, तो बड़ा नंबर लेना है। जब भी बड़े नंबर की बात आती है तो किसकी बात आती है, जब भी बड़े नंबर की बात आती है, गिवन नंबर जो आपको दिए उनसे बड़े नंबर की बात आ रही है, तो फैक्टर की बात आ रही है या मल्टीपल की, मल्टीपल की बात आ रही है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर या तो गिवन नंबर से छोटा होता है या गिवन नंबर खुद होता है। फैक्टर क्या होते हैं, मैंने इसके बारे में आपको लिखवाया भी था कि फैक्टर क्या होते हैं, या तो जो गिवन नंबर है उनसे छोटा होगा या फिर सेम नंबर होगा, है ना। और मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है जो भी गिवन नंबर्स हैं उनसे बड़ा होगा या फिर सेम भी हो सकता है, समझ गए ना। तो जब भी ऐसा नंबर देखा जाए कि क्वेश्चन को पढ़ने से ऐसा लगे कि जो गिवन नंबर्स हैं उनसे बड़ा नंबर होने वाला है, क्योंकि डिवाइडेड बाय इनसे अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो नेचुरली इनसे बड़ा होगा। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, कई बार स्टेटमेंट घुमा फिरा के आपको दी जाती है, आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। डिवाइडेड बाय और डिवाइड दीज नंबर्स, डिवाइडेड बाय मींस मल्टीपल, डिवाइड दीज नंबर्स मींस फैक्टर। सो जहां फैक्टर की बात है वो HCF है और जहां मल्टीपल की बात है वो HCF। अब 4, 6, सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम फाइंड करें, एलसीएम फाइंड करें, करिए नीतू, यही होगा शायद। ठीक है, समझ में आया, आपने डिवाइड कर दिया और सॉरी मल्टीपल निकाल लिया। मल्टीपल क्या आता है, मल्टीपल क्या होगा, अब इन सभी का एलसीएम, एलसीएम ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन सभी के टेबल में आता हो, तो सबसे बड़ा एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, देखो आपके पास 4 है, 6, 8, 12 और 16, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे है ना, ऐसे एलसीएम निकालोगे, यहां लिख दोगे 4, यहाँ लिख दोगे 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 16, फिर इसका एलसीएम फाइंड करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16, तो सबसे बड़े नंबर के हम मल्टीपल लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर है 16, आपके पास गिवन नंबर 4 4, 6, 8, 12 और 16 ये नंबर्स है और आपने सबसे बड़ा नंबर ले लिया 16, इसके मल्टीपल काउंट करने स्टार्ट करो, 16 1s are 16, क्या सभी के टेबल में आता है,
इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, तो एक में भी अगर नहीं आया तो वो एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, छोड़ दो इसको। 16 2 जार 32, 12 के टेबल में 32 नहीं आता, ये भी एलसीएम नहीं हो सकता, ये भी एलसीएम नहीं हो सकता। 16 3 जार 48, 48 16 में आता है, 12 में आता है, 8 में आता है, 6 में आता है और 4 में आता है। सो यही मिनिमम नंबर है जो कि इन सभी टेबल्स में आता है और जो इन सभी नंबर्स का एलसीएम है। तो अगर 48 की बात करें, 48 तो इन सभी से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब यही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि हर केस में रिमाइंडर 2 छोड़े, मतलब 2 बच जाए हर केस में। तो अगर 2 बच जाएगा हर केस में तो 48 तो कट ही जाएगा, प्लस 2 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 एक ऐसा नंबर है जब भी हम किसी इनमें से किसी नंबर से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा हमेशा। नोट कर लीजिए इसको। मुझे शो होते वहां बाद में, अभी नहीं शो। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लिया। नेक्स्ट, हाँ जी, 2 खुद जोड़ा ना, उसमें कहीं से नहीं आया, 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। अब 48 तो भाग हो जाएगा सभी से, तो मुझे 2 रिमाइंडर छोड़ने वाला नंबर चाहिए ना। तो अगर मैं 48 में 2 ऐड कर दूं, 2 छोड़ना है ना, तो 2 ऐड कर दो, जो भी एलसीएम है उसमें 2 ऐड कर दो। ऐड करने पर नंबर क्या आ गया, 50 आ गया। जब 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो 48 तक तो हो जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर भी 6 से डिवाइड करोगे तो भी 48 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ऐसे ही हर केस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, करिए नेक्स्ट सॉल्व। रेड पेन से क्यों लिखते हो, नजर भी आता है रेड से? टीचर जैसी फीलिंग आती है। तो अब अगली बार ऐसा करना कि एक ब्लैक और रेड, ब्लू और रेड ऐसा कर लेना, फिर देखना कितना सुंदर लगता है। ऐसा भी कर सकते हैं ना। फिर आप कहोगे इतना कहाँ से टाइम है। हाँ जी, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 और 54, है ना, एंड लिख लेना, एंड 54 लिख लेना और नहीं, ठीक है। एंड सो लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस, हर केस में मतलब ऐसा नंबर जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो और हर केस में रिमाइंडर क्या छोड़े, 4 छोड़े। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा उसमें 4 जोड़ दीजिए। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर है जो इन सभी टेबल से डिवाइड हो रहा है। कितना, 544 वही होगा फिर, 544, क्योंकि 540 एलसीएम आ गया ना आपका। अब जरूरी नहीं है हर केस में वैसे ही, अब हमें 54 का टेबल थोड़ी ना आता है। ये मेथड उन केसेस में एप्लीकेबल होता है जहां पे हम टेबल याद है, जहां तक हमें, जैसे 16 का टेबल आता है तो हम उसके लिए निकाल सकते हैं। लेकिन अब 54 का टेबल थोड़ी ना आता है। अब देखो है तो 54, 12 के टेबल में नहीं आएगा, है ना। 54 की अगर बात करें तो 54 का टेबल लिखना पड़ेगा। उससे बेटर है, उससे बेटर है जो बेसिक मेथड है हमारा, यूनिटरी मेथड है हमारा एलसीएम निकालने का, उससे जाएं हम लोग। ठीक है, तो एलसीएम निकाला सभी ने, 540 आ गया सभी का, 540 प्लस 4 544। ठीक है, आगे चले।
544 आपका रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट। The least number which when doubled will be exactly divisible by, समझ गए? करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। Which is the least number which when doubled will be exactly divisible by 12, 18, 20। देखो ये ना थोड़ा घुमा के ट्विस्ट करके हमें ये क्वेश्चन दिया है। उसने कहा ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको डबल करने पर, विच व्हेन डबल्ड, जब वो डबल हो जाए, ठीक है, ऐसा नंबर फाइंड करिए जब वो डबल हो जाए तब वो एग्जैक्टली इन टेबल से डिवाइड हो जाए। सो इन टेबल से डिवाइड सबसे, अब कैसे, ऐसे ही कोई नंबर याद करके थोड़ी ना यहाँ लिख देंगे कि ऐसे ही कोई नंबर उठा लिया और जब उसको डबल किया तो वो ऐसे थोड़ी नंबर आएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, ऐसा नंबर निकालेंगे। अब उसने ये कहा 630, उसने ये कहा कि जब वो नंबर डबल हो जाए तब इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो इन सभी से डिवाइड ऐसा कौन सा नंबर होगा, जब हम एलसीएम निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि इन सभी से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो एलसीएम निकालो इन सभी का। ये जो है आपके पास 12, 18, 21 और 30, सभी का एलसीएम निकालिए। सभी का एलसीएम निकालिए। आ गया आंसर? आंसर नहीं है? एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना आता है ना? निकालो एलसीएम। गलत है। 420 एलसीएम आना ही नहीं। आंसर, हाँ आंसर 630। बताइए जल्दी से। 1260 आपका क्या आ गया, एलसीएम। मतलब ये वो नंबर आया, 1260 आपका एलसीएम है। मतलब ये वो नंबर है जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये सभी से डिवाइड हो रहा है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल है। उसने कहा है ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको डबल करने के बाद इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब ये डबल करके आया है नंबर। अगर ये डबल करके आया नंबर तो यहाँ पे क्या कर दो, इसका हाफ कर दो। तो कितना आंसर आ गया, 630 आपका आंसर। जी इट्स बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसको 2 मिनट रहने दीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी जो हमने उसमें भी छोड़ा था, है ना, तो वो याद रखना। ये द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, लीस्ट मल्टीपल ऑफ किसका होना चाहिए, 13 का होना चाहिए, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 7 and 8 leaves remainder 2 in each case। देखो अब अगर तो ये चीज नहीं होती है ना, तो हम क्या करते, सीधा डायरेक्टली एलसीएम निकाल देते और एलसीएम निकाल के उसमें 2 ऐड कर देते, तो हमेशा क्या होता, रिमाइंडर जो होता वो आपका 2 आता ईच केस में। लेकिन ऐसा नंबर है जो कि एक 13 का मल्टीपल भी है। ऐसा नंबर
जो 13 का मल्टीपल भी हो और जब इन टेबल से डिवाइड हो तो रिमाइंडर भी 2 छोड़े। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको, किस तरह से सॉल्व करेंगे बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर तो होना चाहिए ना जो इन सभी से डिवाइड हो, होना चाहिए। तो अभी क्या करो, उसका क्या निकालो, सबसे पहले एलसीएम निकालो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालो, कितना एलसीएम आता है, एलसीएम ऐसा नंबर होना चाहिए तो एटलीस्ट सबसे पहले 4 5 6 7 और 8 से तो डिवाइड हो ना, ऐसा नंबर तो होना चाहिए। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 840 420। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, 2 से काटोगे पहले, 2 5 3 7 और 4, उसके बाद फिर 2 से 5 3 7 और 2। देखिए अगर सिंपल वे में एलसीएम निकालते हैं हम लोग, 4 5 6 7 और 8, पहले ये 2 से लेके जाओगे, यही नंबर्स है ना, ये आ गया। उसके बाद फिर से 2 से लेके जाओगे, अब तो किसी, अब सिंगल सिंगल डिजिट आ गया, किसी नंबर से नहीं जाएगा, है ना। तो 2 की पावर कितनी है, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120 सत्ते 840, तो बस 840 आपका एलसीएम आ गया। सो 840 एक ऐसा नंबर है जो कि इन सभी डिजिट से 4 5 6 7 और 8 से डिवाइड हो रहा है ना। और अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो हमेशा रिमाइंडर 2 भी देने वाला है ना। अगर मैं पहली स्टेटमेंट ना पढ़ूं तो क्या होगा, 840 एलसीएम आया, उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर 840 तो कटेगा ही कटेगा, तो अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखो अब सॉल्व करके होगा कि नहीं। 13 से मल्टीप्लाई होना है कि 3 से, क्योंकि अगर ये 13 से, देखो डिजिट आपके पास है 4, फिर 13 डिजिट, ये गलत होगा बेटे। 13 से अगर जाएगा तो ये डिजिट तो 5 आ गए यहाँ पहले ही, 4 नहीं रहे ना। 13 से अगर हम 840 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 3 से करके देखो जरा, मुझे लगता है ये 13 गलत दे रखा है क्योंकि डिजिट हमारे पास 4 है ना। 3 से करो जरा, तो हाँ हाँ 2522, 3 से है ना, तो ये यहाँ गलती है, ये 13 नहीं लिखना है इधर बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है तभी तो। अगर 13 हो तो 5 डिजिट में जाता ना, 13 का मल्टीपल होना चाहिए, 13 का मल्टीपल 4 नहीं हो सकता। हाँ बोलो, हाँ उसमें भी बचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो 13 3 मल्टीपल भी हो और रिमाइंडर 2 भी बचे। विच, अच्छा वो नंबर है डिवाइडिंग ऑन, डिवाइडिंग ऑन, ठीक है ठीक है ठीक है।
मल्टीपल ऑफ 13 होना चाहिए ना ऐसा नंबर। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो वो बाय ऑप्शन जाओ। 840 आया ना आपका, आपका 840 वैल्यू आया। 840 को ऐसे कौन से नंबर पे, विच ऑन डिवाइडिंग बाय जो भी नंबर दे रखे हैं, तो वो 13 का मल्टीपल भी है। उसने ये कहा है कि 13, ये 13 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है कि ये 13 का मतलब जो गिवन नंबर आता है वो 13 का मल्टीपल भी है। उसने ये बोला है, स्टेटमेंट में चेंज है। तो आपने क्या करना है, ऐसा नंबर, तो 840 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो रिजल्ट आए वो 13 का मल्टीपल हो। तो रिजल्ट ये बाएं ऑप्शन ही जाना पड़ेगा आपको। आप देख लो 13 का मल्टीपल कौन सा, 13 का मल्टीपल निकालो, बाय ऑप्शन 2522। ठीक है, चलिए आगे। तो 840 को पहले 2 कब जुड़ेगा, 2 कब जुड़ेगा, पहले 840 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे पता चला, बाय ऑप्शन। 2522 एक ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड हो रहा है। 2522 एक ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा ये क्या कौन डिसाइड करेगा। 2 को पहले घटाओगे ना, 2 को पहले घटाओगे तो कितना आएगा, 2520 आएगा। 2520, 840 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2520 आए, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2520 आएगा। बस ये आंसर। चलिए नेक्स्ट करिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8 और क्या क्या है 12 हैव 2 एज रिमाइंडर। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का ढूंढिए विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब वो 3, 5, 8, 12 से डिवाइड हो तो हमेशा 2 रिमाइंडर छोड़े। तो क्या करेंगे इसको, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 99962। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है। 5 डिजिट का क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है। तो हम तो इतना तो जानते हैं कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है, इतना हम जानते हैं, है ना। तो उसको हमने साइड में लिखा। अब ऐसा नंबर, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए जो इन सभी से डिवाइड हो, है ना, इन सभी से डिवाइड हो। तो क्या अलग अलग इसको डिवाइड करके देखेंगे, नहीं देखेंगे। सबसे पहला मेथड क्या है, वही एलसीएम निकालने का। सबसे पहले एक कॉमन लीस्ट मल्टीपल निकाल दीजिए। सो कॉमन लीस्ट मल्टीपल निकालने का मतलब 3, 5, 8 और 12, 12 इंटू 10 120। 120 आपका क्या आता है, एलसीएम आता है। अभी तो फिगर देख के हम बता सकते हैं कि एलसीएम कितना आने वाला है। 120 आपका एलसीएम आता है, ठीक है। अब 120 एलसीएम आता है तो ऐसा नंबर, ऐसा है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सभी से डिवाइड होने के बाद 2 एज अ रिमाइंडर छोड़े। तो सबसे पहले तो ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो एग्जैक्टली इनसे डिवाइड हो। सबसे पहले ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा कौन सा, जो एग्जैक्टली इनसे डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, पर उसने कंडीशन क्या दे दी, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो हम ये देखते हैं कि 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो क्या 120 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर नहीं है तो रिमाइंडर कितना बचता है, निकालो। 120 से 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करिए, करिए जल्दी। गुड मॉर्निंग हिमानी।
अच्छा, ग्रुप में नहीं भेजा तो पर्सनली भी भेजना था। तो अच्छा, ग्रुप नहीं देखते मतलब पर्सनल मैसेज देखते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। ग्रुप में सोचते होंगे रेलिवेंट मैसेज आते हैं। डिवाइड जब करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? 30 आएगा। आप डिवाइड सॉरी 39 आएगा, क्योंकि 9 है ना, 39 आएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना घर पर। जब हम 120 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 39 आएगा। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या ढूंढना है? ऐसा 5 डिजिट का नंबर जो कि 120 से एग्जैक्टली डिवाइड हो। मतलब अगर ये यहाँ रिमाइंडर ना बचता, अगर यहाँ रिमाइंडर ना बचता तो वो फिगर जो है हमारी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होती कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले अगर मैं 39 घटा दूं तो ये नंबर मेरा एग्जैक्टली डिविजिबल है 120 से, है ना? अगर ये 39 यहाँ नहीं आता तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता ना, तो ये 39 ही वैल्यू ज्यादा है ना मतलब। तो अगर 39 वैल्यू ज्यादा है तो हमने इसमें से घटा दी। ठीक है, सो 5 डिजिट का एक ऐसा नंबर आ गया जो कि इन सभी टेबल में आता है। लेकिन करना क्या है? 2 ऐड करना है। क्यों 2 ऐड करना है? क्योंकि सभी में रिमाइंडर 2 छोड़ना है। तो आप 2 छोड़ दो, रिमाइंडर 2 ऐड कर दो तो 2 और बच जाएगा। उसने क्या कहा, 2 रिमाइंडर छूटना चाहिए। ठीक है, 60 पे रिमाइंडर नहीं छोड़ता, 2 ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर छूट जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ लिया इसको कैसे करना है? जब भी ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर की बात आती है ना, तो सबसे पहले मल्टीपल निकाल दो, फिर उससे जो नंबर डिवाइड होता है वो निकाल दो। ठीक है, आपकी सिस्टर क्यों नहीं आई आज? हर कोई हो सकता है ना? जो ये भी है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी होती है मेडिसिन लेने की। मेडिसिन कम से कम लेनी चाहिए, छोटी बीमारियों में खासकर। हाँ जी, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे ना सभी का अलग अलग रिमाइंडर है। ठीक है, उसने क्या कहा, 15 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर कितना छोड़े? 11 छोड़ दे। 18 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 14 छोड़ दे। 21 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 17 छोड़ दे। और 24 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर, सबसे पहले मेथड क्या, एलसीएम फाइंड करो। एलसीएम फाइंड करिए। यहाँ ऑप्शन नहीं, हाँ पहला ही आंसर है। अरे उस ग्रुप में नहीं भेजा ना, कि भेज दिया? भेज दिया, उसमें भी भेज दिया। कर लेंगे इसको सॉल्व।
हाँ जी, हो पाएगा ये क्वेश्चन? हाँ जी, 7556 वाला ऑप्शन। हाँ जी, क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले उसने क्या कहा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो कि इन सभी से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले तो वो निकालना पड़ेगा। सो एलसीएम कितना आया आपका? 2520 आया सभी का एलसीएम। चलो कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं है। 2520 आया सभी का एलसीएम, है ना? नहीं, 2520 आया। 2520 से 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड डिवाइड करिए। 2520 से अगर हम 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करते हैं, कितने पे जाता है? 3 पे जाएगा, क्योंकि 3 3 दूनी 6 और वहां से 520 भी है, वो भी कुछ आगे वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो अगर 4 करेंगे तो 4 तो 8 पे पहले ही चला जाएगा। सो 2520 इंटू 3 करके देखिए, 2520 इंटू 3 करके देखिए, 7560 आएगा। 7560 रिमाइंडर क्या दे रहा है? ये रिमाइंडर दे रहा है। सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है, एक ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो हमें पता है जो भी रिमाइंडर आता है वो हम, ये जो 4 डिजिट का हो, अगर 5 डिजिट का हो, उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ऐसा है ना? पिछहत्तर सौ साठ एक ऐसा नंबर है जो कि इन सभी टेबल से डिवाइड हो रहा है। लेकिन उसने क्या कहा कि ऐसा नंबर फाइंड करिए जब हम 15 से डिवाइड करें तो 11 दे, 18 से डिवाइड करें तो 14, 21 से डिवाइड करें तो 17, 24 से डिवाइड करें तो 20। तो इसमें देखो ना क्या कॉमन है, 4 4 का डिफरेंस कॉमन है सभी में। 15 में से 11 माइनस करते हैं 4 आता है, 18 में से 14 माइनस करते हो 4 आता है, आता है। 21 में से 17 माइनस करते हो 4 आता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करना है हमें, अलग अलग रिमाइंडर जब होते हैं तो ये जो गिवन नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस कर दो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस कर दीजिए। अब जो कॉमन डिफरेंस क्या आया आपका, 4, 4 को माइनस कर दिया हमने, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है नंबर। सो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 7556। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। नोट कर लिया? चलिए, हाँ, कॉमन डिफरेंस माइनस करना है। हाँ जी, देख लेना बेटे बाकी।
कितना आंसर है? जल्दी कर दीजिए। नीतू, समझ में आ रहा है आपको बेटा? कितना आंसर है? 1 कितना? कितना आ रहा है वो वाला? कितना आ रहा है नंबर? 185? पेन 175, 180 है ना? 180 आया ना वो नंबर जब आपने वो निकाला, तो 175 आंसर होगा। सिर्फ इंक्रीज मत सोचो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। उसने कहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 5 से इंक्रीज करने पर इन सभी से डिवाइड हो, जिसको जब हमने 5 से बढ़ाया। नीचे हिंदी भी तो पढ़ो यार, हिंदी नहीं पढ़ सकते हो? हिंदी भी पढ़ो ना, अगर ऐसा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो रहा है तो उसका हिंदी पढ़ लो। नहीं आपको स्टेटमेंट समझ में आ रही है? देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें जब मैं 5 बढ़ा दूं, मैंने कहा देखो 60 जो है 4 5 का क्या है, एलसीएम है, 4 और 5 का एलसीएम है। अब ऐसा नंबर जिसमें मैं 5 बढ़ा दूं तो क्या हो, वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो ना। तो 60 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 60 थोड़ी ना, 65 थोड़ी ना वो नंबर हुआ। वो नंबर कौन सा हुआ, जब उसमें 5 बढ़ाने पर, मतलब अगर 55 वो एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 बढ़ाने पर क्या आया, 60 आया, है ना? तो वही बात यहाँ पे है। आपका कितना आता है एलसीएम, 180। 180 आने पर एक ऐसा नंबर, 180 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो ऐसा नंबर कौन सा है जिसमें हमने 5 बढ़ाए तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ। तो मतलब 175 एक ऐसा नंबर है जिसमें हमने 5 बढ़ाए तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है? हाँ, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आगे चलें। क्या चीज? हाँ, तो मैं समझ नहीं रही हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो? वहाँ लिखा गया बहुत पहले 5 बढ़ाने पर 180 फिर 180 सबसे। हाँ, तो वैसे भी, हाँ वैसे आंसर आएगा ऐसे। वो तो आपके देखने के ऊपर है ना बेटा, जो बिगिनर्स हैं उनको तो ये चीज पता होनी चाहिए ना, ये कहने का मतलब है। वो तो आएगा आंसर, ऐसे ही आएगा। अगर आपने फटाफट करना है, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे आंसर आ जाएगा फटाफट, वो तो है ही। पर ऐसा नंबर होना चाहिए ना जो सभी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। सो वो भी देखना पड़ता है। क्या 180, हम ये भी देख सकते हैं अगर आपको टेबल आते हैं कि 180 एक ऐसा नंबर है जो सभी से डिविजिबल है, बस ठीक है। ठीक है, लेकिन ये भी कई बार यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं कि फर्स्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना हो। समझ रहे हो? फर्स्ट वो जो आपके ऑप्शन में दिया वो फर्स्ट लीस्ट कॉमन ना हो। सो एलसीएम क्या होता है, योर फर्स्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना, तो वो भी चेक करना पड़ता है। ऐसे जैसे कई बार हमारा एलसीएम आता है 420, कभी किसी का एलसीएम उसी क्वेश्चन का आ जाता है 840, तो मान लो यहाँ पे 840 दिया हो तो 840 भी कटेगा उससे, नेचुरली 840 भी, लेकिन आंसर किससे दिया होगा, 420 वाले से दिया होगा। तो अगर छोटी वैल्यू तो हम देख सकते हैं, बड़ी वैल्यू में ये चेक नहीं कर सकते।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करिए। क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब लीस्ट नंबर की बात आ गई, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ध्यान से करिए, नहीं तो मैं करवाती हूँ आपको। ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर तो पता होता है ना आपको कौन सा है। सी 1020 नहीं 1008। देखो ध्यान से, कैसे करेंगे। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 1000 है ना। उसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम 24 आया, हाँ ठीक है, बिल्कुल 24 से डिवाइड करो। देखो अंतर क्या है, चलो 24 से आपने डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर क्या दे दिया उसने, रिमाइंडर क्या दे दिया उसने, 16 दे दिया। चलो करो जल्दी, फिर मैं आपको बताती हूँ। दो 4 6 और 8 का एलसीएम 8 या 24, 24 सारे टेबल में आता है तो 24 हमारा एलसीएम हो गया। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले किससे डिवाइड करके देखना है, 24 से डिवाइड करके देखना है 1000 को, क्योंकि यही हमारा सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसने मुझे 16 दे दिया, है ना। जब हम लार्जेस्ट नंबर से डील करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या गेन होता है, 4 ही डिजिट का नंबर गेन हुआ ना, 4 ही डिजिट का नंबर गेन होता है। लेकिन अगर सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा है ही ये, अगर मैं वही मेथड यहाँ अडॉप्ट कर लूं, मतलब 16 ही इसमें से घटा दूं, तो वो तो मेरा 3 डिजिट में चला गया नंबर की नहीं, मुझे कितने में चाहिए, 4 डिजिट में चाहिए। तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि क्या इन सभी से, और है यही क्वेश्चन, जो इन सभी से डिवाइड होता है ना। अब 16 है, 16, अब हम क्या करेंगे, 24 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 8 होता है ना। 24 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 8 होता है। मगर मतलब अगर यहाँ पे टोटल 24 वैल्यू होती, टोटल 24 रिमाइंडर आ जाता, तो फिर से 1 पे कट जाता कि नहीं, है ना। 24 अगर रिमाइंडर आ जाता तो क्या हो जाता, 1 से कट जाता। तो जब भी स्मॉलेस्ट डिजिट की बात आती है तब हमें जो रिमाइंडर बचता है, डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस होता है ना, डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस होता है उसको आपने ऐड करना है, किसमें, स्मॉलेस्ट नंबर। समझ गए। जब सबसे बड़े नंबर की बात आती है तो उसमें से हम घटा देते हैं जो रिमाइंडर बचता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब छोटे नंबर की बात है तो जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है उसका डिफरेंस हम ऐड कर देंगे, किसमें, क्योंकि अगर इसमें 8 वैल्यू और होती, अगर इसमें 8 और होता तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता, है ना। तो वो 8 और दे देते हैं ना, इसको 8 और दे दिए तो 1008 हो गया।
1008 हो गया तो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे? और इतना ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल आपका, यही पूछा है आपसे, बस 1008 आपका वैल्यू। ठीक है, जो जो कर रहे हैं वो क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन किसका? 5 से लेकर 13 तक, बता दो। 5 से लेकर 13 तक बता दीजिए जल्दी। तो 5 से लेकर 13 तक लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बोला है, ऑल द ना इवन नंबर्स लिख लो, ऑल इवन नंबर्स। क्या लिख लो यहाँ पे? ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, क्या लिखना है हमें? व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13? तो 5 और 13 के बीच में कितने इवन नंबर हैं? 6, 8, 10 और 12। तो एलसीएम किसका लेना है? 6, 8, 10 और 12 कर दीजिए। 120 बिल्कुल। हो गया 120 बिल्कुल। तो 5 से लेकर 13 तक सभी इवन नंबर्स का जो एलसीएम है वो 120 है, और 120 जो है इन सभी से डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करो। करिए इसको सॉल्व। हो गया पक्का सभी का? नहीं, कर दीजिए बेटे। Four bells ring together at a certain time. After this, they rang at intervals of itna 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 second respectively. After how many minutes will they be rang together for the first time? तो जो LCM आया है ना, LCM आया तो सेकंड्स में है, तो LCM भी सेकंड्स में आएगा। तो 120 आपका LCM आया है, तो 120 सेकंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट। करवाने की जरूरत है इसको? आगे चले, चलिए इस शीट का लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए। इस शीट का लास्ट क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom
among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed. ऐसे अब जैसे आप लोग बैठे हो, आप लोग क्लास में बैठे हो, मैं 600 या 700 पेंसिल उठा के ले आऊं, तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना? तो जो 600-700 पेंसिल्स हैं वो कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? मतलब आपका रेशो कम होगा, आप जो वैल्यू आएगी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं मुझे, है ना? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कम मतलब निकालने का क्या मतलब है? कम कम वैल्यू निकालनी है ना? बट कॉमन वैल्यू निकालनी है, कम वैल्यू निकालनी है बट कॉमन वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? जब गिवन नंबर से रिजल्ट आपका छोटा आए, गिवन नंबर से रिजल्ट आपका छोटा आए, तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ की एलसीएम? एचसीएफ निकालते हैं। तो आपने इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, ये बेसिक मेथड है। 91, ठीक है? एचसीएफ निकालना आता है बेटे? नीतू, एचसीएफ निकालना आता है? कैसे निकालते हैं एचसीएफ? डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना आता है? देखो, एचसीएफ या तो हम निकालेंगे ऐसे, देखिए ये निकालने का तरीका है, क्या है? 910। देखो दो नंबर्स हैं, दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, है ना? दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो इससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 पे जा रहा है 910, यहाँ रिमाइंडर क्या आया? 1, यहाँ 10 माइनस 9 1 क्या आया? 9, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा हमारा? 91। फिर अब क्या होगा? अब इस 91 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है? इस 91 से किसको डिवाइड करना है? इस 91 से इसको डिवाइड करना है। तो ये देखो, करने का तरीका वैसे ये है, और 0 है तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, खत्म हो गई ये वैल्यू। जो लास्ट डिवाइजर बचता है, जो लास्ट डिवाइजर, भाग करने वाला जो लास्ट बचता है, वही आपका एचसीएफ होता है। वो क्या होता है आपका? एचसीएफ होता है। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तरीका क्या? देखो, है तो एचसीएफ, लेकिन निकालेंगे एलसीएम के तरीके से। है क्या है? एचसीएफ, लेकिन निकालेंगे एलसीएम के तरीके से। कैसे? ठीक, किससे डिवाइड हो रहा है? 13 सत्ते 91 होते हैं, ठीक है? तो किससे जाएगा ये, बोलो? किससे डिवाइड? क्या 1001 13 से डिवाइड हो रहा है? बोलो, 1001 13 से डिवाइड होता है? देखो जरा, 1001 13 से डिवाइड होता है क्या? देखो, 13 सत्ते 91, 9 बचा, फिर 13 सत्ते 91, हो गया डिवाइड पूरा। 13 सत्ते 91 हो गया। अब ये किससे जाएगा? 7 से। देखो अब क्या आया? जब हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, जहां तक कॉमन प्राइम जाता है आपका, मतलब ये प्राइम नंबर इससे डिवाइड किया, कॉमन आया ना दोनों के बीच, कॉमन मतलब दोनों वैल्यूज कट रही है 13 से। फिर उसके बाद क्या हुआ? 7 से ये दोनों वैल्यूज कट रही है। अब इसके बाद क्या होगा? सिंगल सिंगल वैल्यू कटेगी, 11 से कटेगी 11 और 10 से कटेगी 10। ऐसा नंबर नहीं है कोई भी कॉमन इनमें जो एक ही टेबल से ये दोनों वैल्यूज कट जाएं, तो वहां पे आप इसको छोड़ दोगे और कॉमन वैल्यू निकाल दोगे। 13 सत्ते कितने होता है? 91। 91 इज योर आंसर। सो दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है? चले आगे। चलो, ये शीट तो खत्म हो गई, अब नेक्स्ट शीट है ना इसकी। चलिए,
आने में टाइम लगेगा क्योंकि दूसरी शीट भी खुली हुई है ना। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा। चलिए अ मिल्कमैन हैज, देखो 75 लीटर, थोड़ा ना प्रैक्टिकल सोचा करो। 75 लीटर दूध है, ठीक है, एक कैन में, और 45 लीटर है वो दूसरे कैन में, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ईदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज, मतलब क्या वैल्यू कौन सी आने वाली है, छोटी की बड़ी। वो अलग अलग कंटेनर में दूध डालना है, तो अलग अलग कंटेनर में दूध डालना है, तो क्या होगा, कुछ कंटेनर ऐसे चाहिए, एक कैन सबसे बड़ा है 75 लीटर दूध है, उस दूसरे वाले में 45 लीटर दूध है, तो छोटे छोटे कैन कितने जो इक्वल नंबर में डिवाइड हो जाएं, मतलब जिसमें इक्वल क्वांटिटी, मतलब अगर एक में 2 लीटर डाला है तो सभी में 2 लीटर डालना है, ऐसी कॉमन वैल्यू चाहिए। तो जो 75 और 45 ये फिगर है, वैल्यू उससे कम आएगी कि नहीं आएगी ना, कम। नंबर ऑफ कैन निकालने हैं हमको, तो वैल्यू से कम होगी। कम होने का मतलब क्या, HCF निकालना। कम होने का मतलब क्या, HCF निकालना। जब गिवन नंबर से वैल्यू कम हो, कम निकले, तो उसका मतलब HCF होता है। HCF निकालना है, लेकिन निकालना किस तरीके से, LCM वाले तरीके से। तो जहां तक कॉमन वैल्यू चलती है 15 कैन। देखो रीचेक कर लेना, अगर HCF दूसरे तरीके से निकालोगे तो भी वैल्यू HCF 15 देगा, अगर इस तरीके से निकालोगे तो भी 15 देगा, है ना। क्योंकि क्या करना है, दो नंबर है हमारे पास, HCF निकालने का बेसिक तरीका यही है, बड़ा नंबर अंदर और छोटा बाहर। एक पे जा रहा है 45, कितना आ गया ये 30। अब इस 30 से किसको डिवाइड करना है, 45 को, एक पे जाएगा, कितना आ गया 30, रिमाइंडर कितना आ गया 15। अब इस 15 से इस 30 को डिवाइड करना, ठीक है, तो किया तो 15 दूनी 30, लास्ट डिवाइजर क्या निकला हमारा 15, जो लास्ट डिवाइजर है वही हमारा क्या है, HCF है। तो अगर इस तरीके से निकालते हैं हम लोग 75 और 45, तो एक ही झटके में आपका आंसर आता है। आपको पता है 75 और 45 15 में आता है, तो 15 से आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो, या फिर प्राइम नंबर, तो सोचने की बात है ना। यहाँ पे मैं 15 से डायरेक्टली डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे आप 5 भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 15 आना है। 5 भी लेंगे अगर, तो 5 एकम 5 हो गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 9 आ गया। अब कॉमन क्या है इसमें, 3, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 3 आ गया। अब तो कोई कॉमन नहीं है ना, तो ये प्राइम नंबर कौन से आए, 5 दिए 15, तो ये आंसर हो गया। इस तरीके से भी कर सकते। अब देखो ना वो लेंदी कितना जा रहा है, वो लेंदी जा रहा है ना मेथड, जहां तक कॉमन नंबर निकलते हैं वहां तक निकाल दो। ठीक है, आगे, हाँ गलत है, ओ ये ऐसे ही आ गया होगा ना। चल 15, ठीक है, नेक्स्ट करिए। देखो नेक्स्ट आप खुद से करना, बाय ऑप्शन जाके करना चाहे, सेम टाइप क्वेश्चन है, ये भी सेम है, पिछला और ये सेम है क्या, चलिए करिए। करिए सॉल्व। मैंने आगे तो नहीं कर दिया ज्यादा स्किप तो? और ये सेम है, एक मिनट फिर, हाँ ठीक है चलो करो। मैंने ये बोला कि घर से करना, क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन है। फिगर
पीडीएफ नहीं है ग्रुप में, पहले भी नहीं, पहली वाली नहीं है, कोई बात नहीं, ये पीपीटी पड़ी है, मैं घर से भेज दूंगी, पीडीएफ भेज दूंगी। बच्चे एक तो आप क्लास में लेट आए हो, आप दोनों लेक्चर देख लेना एचसीएफ और एलसीएम के, एक आज का और एक कल का। मैंने बताया है कि कहाँ हम एचसीएफ लेते हैं और कहाँ हम एलसीएम लेते हैं। जब हमारी वैल्यू ऐसा लगे कि हमारी वैल्यू जो है वो गिवन नंबर से ज्यादा आने वाली है तो हम एलसीएम लेते हैं, और जब ऐसा लगे कि गिवन नंबर से हमारी वैल्यू कम आनी है तो हम एचसीएफ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अ फार्मर, हाँ जी बस, अ फार्मर हैज कितनी, बस मंजीत बाद में, कितनी काउज है 945 और शीप कितनी है 2475। तो उसने क्या कहा, क्वेश्चन को रीड करने से आपको ऐसे फ्लॉक बनाने, फ्लॉक का क्या मतलब होता है, फ्लॉक का मतलब जानते हैं, फ्लॉक का मतलब नहीं जानते, पक्का नहीं जानते, उनको सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना है, फ्लॉक बनाने, उनके झुंड बनाने अलग अलग सेम एनिमल के। सेम एनिमल के मतलब जहां काव है, काव के लिए ऐसे कितने फ्लॉक बनेंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ काउज आए, शीप के लिए ऐसे कितने फ्लॉक बनेंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ शीप आए। ठीक है, तो यहां पे क्या हमने इकट्ठे करने हैं, हमने एनिमल को इकट्ठा करना है, इकट्ठा लेकिन उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग करना है। जो काउस है उनको काउस वाले फ्लॉक में रहने देना है, जो शीप है उनको शीप वाले फ्लॉक में रहने देना है। तो अब ऐसे कितने, अब मैं मान लूं कि एक ऐसे मतलब किसी रूम में उनको इकट्ठा कर देना है, तो ऐसे कितने रूम होंगे उनके लिए, तो वैल्यू कितनी आएगी, छोटी आएगी गिवन नंबर से कि नहीं, वैल्यू छोटी आएगी गिवन नंबर से। अगर वैल्यू छोटी आएगी गिवन नंबर से तो क्या HCF निकालेंगे। सो यू हैव टू फाइंड द HCF। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें उनके, अब हिंदी में क्या वर्ड यूज करूं, फ्लॉक का परफेक्ट मीनिंग होता है हिंदी में झुंड कह सकते हैं, हाँ झुंड कह सकते हो, मतलब जैसे चल रहे होते हैं ना कुछ भेड़ बकरियां कोई लेके, तो उनका क्या कहते हैं हम, उनका झुंड जा रहा है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो फ्लॉक का मतलब ऐसे झुंड बनाने हैं जहां पे, मतलब कितने झुंड बनेंगे जहां पे सेम नंबर ऑफ काउज और सेम नंबर ऑफ शीप हो। जो झुंड काउ का है उसमें काउ ही रहने देना है, जो शीप का है उसमें शीप ही रहने देना। तो HCF फाइंड करना है यहाँ पे, HCF आपको फाइंड करना आता है, क्या HCF आ गया 45 HCF आ गया इसका। चलिए अच्छा 45 किसका आया, पर आंसर तो 45 नहीं आया ना, वो पता है ना कैसे निकालना है, इक्वल नंबर, इक्वल नंबर निकालने हैं तो वो निकालो आप, कैसे निकालेंगे, आगे पूछा क्या है, एनिमल का नंबर पूछा है क्या, कितने मतलब एक झुंड में कितने होंगे, हाँ तो निकाल दो, टोटल 45 बनाने हैं तो कितना है 945 को 45 से डिवाइड कर दो, कितने एनिमल निकलेंगे एक में, टोटल देखो 945 है, 945 को 45 में बांटना है तो कितने काउज आएंगी उसमें 21 काउज आएंगी, और शीप कितनी आएंगी, देखो हाँ जी बेटा 45 तो आया, पर 45 क्या आया, 45 क्या आया है,
हमें यहाँ पे ये भी बताना है देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन द ईच फ्लॉक, in each flock, maximum number of animal in each flock. तो each flock में maximum number of animal कितने होंगे? 76 होंगे। ठीक है, 45 क्या आ गया कि 45 क्या बनेंगे? झुंड बनेंगे। ये 45 जो वैल्यू आई है वो क्या आई है कि 45 झुंड बनेंगे। लेकिन हर झुंड में कितने एनिमल होंगे वो तो डिवाइड करने पे आएगा ना। मैंने कहा मेरे पास 900 बच्चे हैं, है ना, मेरे पास 900 बच्चे हैं और मुझे 30 का ग्रुप बनाना है, 30 का ग्रुप बनाना है। तो एक ग्रुप में कितने बच्चे आएंगे? 900 को 30 से डिवाइड करोगे तभी आपको पता चलेगा ना एक ग्रुप में कितने बच्चे आएंगे। वैसे ही एक ग्रुप में, एक फ्लॉक में, एक झुंड में कितने एनिमल आएंगे तो वो डिवाइड करके ही पता चलेगा ना। 945 को काऊ कितनी आएंगी? 945 को 45 से डिवाइड करोगे तो, और उसको भी 2475 को 45 से डिवाइड करोगे तो उनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 21 एंड 55 मुझे लगता है। कहाँ? 76। हाँ बेटे ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 76। दो आंसर आएंगे इसमें, एक 45 और एक 76। 45 नंबर ऑफ फ्लॉक 45 और नंबर ऑफ एनिमल 76। जी चलें आगे। समझ में आ गया? नीतू समझ में आ गया बेटा? बड़ी ढीली सी यस की है, क्या बात पूरा समझ में नहीं आया? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें क्या है? इसकी ऑप्शन नहीं है, विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, कर दीजिए। हो जाएगा। दो नंबर्स हैं, द रेशो ऑफ टू नंबर्स 3 and 4, है ना। इफ देयर एलसीएम इज 240 तो आपको क्या, द स्मॉलर नंबर, देखो रेशो, रेशो और वैल्यू में अंतर होता है ना। मैंने कहा मेरे पास 12 रुपए हैं और आपके पास 18 रुपए हैं, तो हमारे जो मनी है उसका रेशो कितना हो गया? 2:3 हो गया। अगर मैं कह दूं मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास 15 रुपए हैं तो भी हमारी वैल्यू का जो रेशो है वो कितना हो गया? 2:3 हो गया। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा 12 और 18 तो रेशो क्या आता है? 2 और 3 आता है। दो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर नंबर निकालना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से। और ये भी। तो जब कोई रेशो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है, एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करती है। यही मतलब हुआ ना इसका। मैंने कह दिया मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 15 रुपए, तो भी तो रेशो 2 और 3 है, लेकिन ये किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है? ये 5 से, और ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब ये है। तो हमारे पास नंबर नहीं है, अभी नंबर्स का रेशो है। तो नंबर्स का रेशो है, इसका मतलब 3x और 4x वैल्यू है ना। 3x और 4x वैल्यू। x क्या है? कोई भी ये नंबर आएगा जो, जब वो मल्टीप्लाई होगा तो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? अब 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? मल्टीपल ही होगा ना। तो मल्टीपल का मतलब 12x। 12x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 240। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? 60 हुआ। ये आपका आंसर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? 60 हुआ,
है कोई डाउट? इसका वो कमेंट लाइक कर देना लास्ट वाला। ठीक है, हाँ जी बच्चे 60 आंसर है इसका। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी तो 4 क्वेश्चन रह गए ना, सिर्फ 7 और 4 11, 4 क्वेश्चन रह गए। लेकिन कल हम इसकी, अगर मेरी क्लास होती है तो हम इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। इसकी कोई और शीट भी है क्या? मुझे लगता है शायद बनवाई है मैंने, क्योंकि ये तो अभी बेसिक क्वेश्चंस खत्म हुए हैं आपके HCF LCM के, ये समझ लीजिए, है ना। मुझे सेंड करना भी ग्रुप में नहीं, ये इनका दिमाग खराब हो जाता है फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर्स आर इन द रेशो 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज। आप प्रॉपर्टी जानते हैं ना, प्रॉपर्टी क्या है? चलिए जैसे आपको करना है करिए, करके देखिए इस क्वेश्चन को, जहां जो आपने सीखा है उसके बेस पे। प्रॉपर्टी जानते हैं ना बेटा, क्या होती है प्रॉपर्टी? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहली प्रॉपर्टी करवाई थी आपको, मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ टू नंबर। तो कर दो इसको सॉल्व। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपको रेशो दिया गया है ना, तो रेशो क्या है? 3 और 4 है। मैंने कहा नंबर क्या होंगे? 3x और 4x होंगे। तो मैंने आप सॉरी क्या बताया आपको? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू HCF ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ नंबर्स। तो HCF कितना दे रखा, तो HCF और LCM का प्रोडक्ट दे रखा है हमें, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हमारे पास है 3 और 4, तो नंबर क्या होंगे? 3x एंड 4x होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x इंटू किसके बराबर है? 228 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकाल दो और आंसर बता दो। x की वैल्यू निकाल दो। जब x से x मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है? स्क्वायर देता है ना, ये ध्यान में रखना। अगर प्लस होगा तो x की वैल्यू रहेगी। मैंने कहा 3x प्लस 4x, तो क्या आ जाएगा? 7x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर, काटो इसको। हाँ 91 आंसर है बेटा, काटिए इसको बेटा। x की वैल्यू 13 आ रही। देखो, बजाय इसके कि हम इसको 12 से काटें, बजाय इसके हमें 12 का थोड़ा मुश्किल लगेगा ना काटना, मैं अगर इसको ऐसे ही रहने देती बेटा, यहाँ पे मैं x स्क्वायर छोड़ दूं और यहाँ 3 और 4 ले आऊं, तो भी एक ही बात है कि नहीं है? एक बात तो क्या ये 3 से 4 से कटता है? 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 7 और 5 12, 3 से कटेगा क्योंकि 12 डिजिट का सम जो है वो 3 से कट रहा है। तो यहाँ पे हम काटेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 1, फिर ये 2 और ये 6 पे जाएगा, फिर ये 2, 169। तो x स्क्वायर की वैल्यू 169, स्क्वायर हटा के यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर 13 आ गई है तो 3x प्लस 4x कितना हो गया? 7x। 7x की वैल्यू आपको निकालनी है। उसने क्या पूछा है? द सम ऑफ द नंबर्स इज, तो सम ऑफ द नंबर 7x हो गया ना, 7x की वैल्यू आपको पूछिए, बता दीजिए। x का वैल्यू 2, अच्छा x स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी बेटा ठीक है, बिल्कुल 91, ठीक है। चले आगे।
क्वेश्चन सॉल्व हो गया सभी का? करो इसको सॉल्व जल्दी से। दो तीन क्वेश्चन छोड़ दूं आपके लिए, अगर आप करेंगे कोशिश तो। कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से पहले मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगी अगर जिसके भी नहीं निकलेंगे, ठीक है? आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देती हूँ। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये क्या दिया है, पूछा क्या है? ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो इसको, मिस प्रिंट है। ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, हो जाएगा ना? दिक्कत नहीं देगा क्वेश्चन, कर दीजिए फटाफट, हो जाएगा। कर दीजिए जल्दी से। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यही वाला क्वेश्चन है, इज 24, है ना? द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज 2। फैक्टर बनाने हैं इसमें, फैक्टर बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। देखो दो नंबर है मेरे पास और उनका डिफरेंस जो है वो 2 है। मैं मान लूं कि अगर मेरी एक वैल्यू x है, मैं ये मान लूं कि अगर मेरी एक वैल्यू x है तो दोनों में 2 का डिफरेंस कैसे देंगे? अगर दूसरी वैल्यू x + 2 होगी तभी तो दोनों में 2 का डिफरेंस आएगा ना। मेरे पास 2 रुपए, आपके पास 4 रुपए, तो डिफरेंस कितना आया? 2 रुपए का आया। तो मेरे पास 2 रुपए, आपके पास 4 रुपए, जो मेरे पास वैल्यू है उसमें से आपकी 2 ज्यादा है। समझ गए? डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का आ गया। तो अब वो क्या कह रहा है? एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, अच्छा एचसीएफ एंड एलसीएम, HCF and LCM. So HCF and LCM of two numbers, the product of HCF and LCM of two numbers is 24. तो HCF and LCM क्या होगा? कैसे लेंगे इस क्वेश्चन को? अगर मैं ये कह दूं कि x into x plus 2 is equals to 24, तो ये ठीक है? तो मतलब x into x plus 2 is 24, तो ये बात ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? अगर ये ठीक है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये क्या देगा? x² प्लस 2x माइनस 24, ये क्या बनती है आपकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे फैक्टर बनाते हैं, ऐसे नंबर, 2 ऐसे नंबर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आए, पर प्लस माइनस करने पर क्या आए? 2x आए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? हाँ, 6 और 4, है ना? 6 चौका 24, तो 24 कैसे आएगा? -6 होगा या +6 होगा? मुझे चाहिए क्या बेटा? आना क्या चाहिए? देखो कई बार अगर आपके फैक्टर नहीं बनते हैं ना तो उसको ब्रेक कर देते हैं। वो मैं आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवाऊंगी तब बता दूंगी। ब्रेक करने का मतलब इवन नंबर में ब्रेक करना। इवन नंबर में अगर ब्रेक करना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, 12 और 2 क्या ऐसे वैल्यूज हो सकती है जिनको प्लस माइनस करने पर 2 आए? नहीं हो सकती। उसके बाद जैसे ये 24 मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये 2 और 12, 12 और 2 ऐसी वैल्यूज नहीं हो सकती। तो फिर इसको आगे स्प्लिट कर दो, ये 12 है, 12 को फिर से तोड़ दो 2 और 6 में, और इस 2 को भी नीचे उतार लो, ये जो ऊपर 2 था इसको भी नीचे उतार लो। अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे करो जिससे डिफरेंस जो है वो 2 का आ जाए।
तो मल्टीप्लाई कैसे किया, 2 इंटू 2 4, 4 और 6 कितना आ गया, 4 इंटू 6 कितना आ गया, 24 आ गया। 6 माइनस 4 कितना आ गया, 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब यहाँ पे कैसे ये लेते हैं वैल्यू, मैं ये हटा दूं सारा अगर आपको पता चल गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। देखो यहाँ पे लेने पर प्लस आना चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ अगर प्लस होगा तभी यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कैसे तोड़ूंगी इसको, प्लस 6x और माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 24 चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पर प्लस 2 चाहिए। तो यहाँ पे अगर बड़े नंबर के साथ प्लस होगा तभी वो साइन प्लस का देगा कि नहीं। अगर मैं बड़े नंबर के साथ यहाँ पे माइनस लगा दूं तो क्या होगा, तो वो -2 देगा, +2 की बजाय मुझे -2 देगा। तो इसमें किसी नंबर के साथ भी माइनस हो तो माइनस देगा। बस यहाँ से हमने फैक्टर बना दिए, x बाहर आ गया और x + 6 हो गया, और यहाँ पे क्या बाहर लेंगे, -4 बाहर लेंगे, और अगर माइनस कॉमन बाहर आ जाता है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब x की वैल्यू 6 आई है, x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ +6 है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, -6, यहाँ -4 है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, 4। तो यहाँ पे ये रिजल्ट है आपका। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगी तो आपको समझा दूंगी ऑड नंबर में हम कैसे उसको डिवाइड करते हैं, और इवन नंबर। कई बार ऐसा नंबर आ जाता है कि जिससे हमारे फैक्टर नहीं बन पाते हैं, है ना, कई बार हम सोच ही नहीं पाते हैं कि इसके फैक्टर क्या होंगे, तो उसको ब्रेक कर दीजिए, जितना उसको ब्रेक करोगे उतना। हाँ जी, इक्वेशन जो आपको बोला गया बेटे अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, दोबारा पढ़ना समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट ये इक्वेशन बनी, बराबर इक्वल किया था उसको 24 के, मतलब उनका जो डिफरेंस था वो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस नहीं, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, उनका प्रोडक्ट जो था वो हमारा 24 था। तो वो प्रोडक्ट हमने x इंटू एक्स प्लस 2 हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया ना उसका, वो क्या था 24 था। तो 24 को इधर लेके आए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, 0 के बराबर कर दिया ना उसको, वहां 0 रह गया तो 0 के बराबर, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऑफ कर दो, एंड कर दो इसको। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे जितनी हमसे हो सके।